है कि देखिए बहुत ज़्यादा महिलाओं को दिक्कत होती थी। एक तो 3 दिन व्रत रहिए और उस पर से खड़ा होने के बाद सामान भी लेकर खड़ा होना पड़ता है। खाली आदमी से खड़ा नहीं हुआ जाता है और वो सामान लेकर खड़ा होना पड़ता था। तो यहाँ बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय अवध बिहारी चौधरी जी के पास मैं गया और बोला कि सिंघई घाट पर एक छठ घाट की अति आवश्यक है। उन्होंने हमारे बात को गंभीरता से लेते हुए इस छठ मैंने इनसे बोले कि आप जाकर थोड़ा मिल लीजिए कि कहीं उनसे काम बन जाए। ये जाकर बोले और देखिए इतना उनसे सहयोग मिला कि एक ही दिन यहाँ के जनता बहुत खुश है। किसी को उम्मीद नहीं था कि यहाँ पर छठ घाट बनेगा, लेकिन सरावे पंचायत की जनता और ख़ास करके पटेल मोड़ की जनता और महिलाएं के अंदर इतना उत्साहित है कि आज उनको पहली बार इतना दिनों के बाद मैं अपने पंचायत का भ्रमण करती हूँ। पूरे पंचायत में कल भी आए थे, ये मजदूर लोग से पूछ लीजिए। हम हमेशा है कहने का मतलब कि हमारा पंचायत है तो हमको जब पंचायत ने चुन कर यहाँ रखा है तो हमको इसका भ्रमण करना जरूरी है। जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोलता सिवा न्यूज़ में। आप देख सकते हैं हमारी टीम अभी पहुंची हुई है। ये सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र के ये सरावे गांव में सरावे पंचायत में हमारी टीम पहुंची हुई है। ये छठ घाट आप देख सकते हैं। माननीय अवध बिहारी चौधरी जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है, काफी तेजी से कार्य कराया जा रहा है। बता दें कि इस छठ घाट पे सैकड़ों छठ व्रती महिलाएं हर वर्ष पहुंचती है, लेकिन उनको अर्घ देने के लिए यहाँ पे छठ घाट का व्यवस्था नहीं था, जिसको लेकर छठ व्रती महिलाओं में काफ़ी आक्रोश देखने को मिलता था। लेकिन इस पंचायत के जो वर्तमान में बीडीसी हैं, पंचायत समिति हैं आरती देवी, उनके पति पेशकार बैठा, उन लोगों ने इस बात की जानकारी बिहार विधानसभा अध्यक्ष के कानों में पहुंचाया और बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कहिएगा, छठ घाट को लेकर काफ़ी दिक्कत होता था यहाँ के स्थानीय लोगों को। यहाँ पर बहुत दिक्कत होता था। मैंने बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय अवध बिहारी चौधरी जी के पास मैं गया और बोला कि सिंघई घाट पर एक छठ घाट की अति आवश्यक है। उन्होंने हमारे बात को गंभीरता से लेते हुए इस छठ काम को शुरू कर दिया। एक एजेंसी को दिया था उन्होंने, लेकिन हमने देखा कि वो एजेंसी काम नहीं कर रही है और और छठ नज़दीक आ गया तो उन्होंने एक मुन्ना चौधरी हैं, उन्होंने मंत्री जी ने उनको काम दे दिया। तो मुन्ना चौधरी ने एकदम युद्ध स्तर पर इस छठ घाट का निर्माण कराने में लगे हुए हैं और छठ घाट होने से पहले, छठ पूजा होने से पहले ये घाट बन करके तैयार हो जाएगा। क्या लग रहा है और 2 दिन का समय, 2 दिन में घाट बनकर तैयार हो जाएगा? ये 1 दिन पहले घाट बन करके तैयार हो जाएगा। जिस तरह से ये काम चल रहा है मुन्ना चौधरी के द्वारा, तो यहाँ के जनता बहुत खुश है। किसी को उम्मीद नहीं था कि यहाँ पर छठ घाट बनेगा, लेकिन सरावे पंचायत की जनता और ख़ास करके पटेल मोड़ की जनता और महिलाएं के अंदर इतना उत्साहित है कि आज उनको पहली बार इतना दिनों के बाद एक छठ घाट मिल रहा है जो अर्घ देने के काम में आएगा। नहीं तो ऐसे आती थी और बिना छठ घाट का ये लोग अर्घ देता, बहुत तकलीफ होती थी। अच्छा, आप तो खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, आपके पत्नी वर्तमान में पंचायत समिति हैं, बीडीसी हैं इस पंचायत के, तो उनके फंड से भी ये बन सकता था, तो उस फंड से क्यों नहीं बन पाया और आपने विधानसभा अध्यक्ष से इसका परिवी किया, उनके माध्यम से आप क्यों बनवा रहे हैं? हम अध्यक्ष साहब के माध्यम से इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ के जो वर्तमान प्रमुख साहिबा है वो हम लोग को बात नहीं सुनती है, क्योंकि हम विपक्ष हैं और विपक्ष को वो काम नहीं देती है। तो मैंने सोचा कि ये तो अभी छठ आ गया, तो हमने जा कर के अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष साहब से हमने बात किया। उन्होंने तुरंत हमारे बात को संज्ञान में लेते हुए और छठ घाट का निर्माण कराने के लिए उन्होंने आदेश पारित कर दिया। उनके नेतृत्व में ये छठ घाट बन रहा है। हम डेली यहाँ पर आते हैं और देखते हैं अच्छा काम हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ये छठ घाट का निर्माण हो रहा है, पोखरा है, चारों तरफ से इसको सफाई करा दिया गया है। एक चाचा मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ घर चाचा? यही है छठ घाट होता। हाँ, खुशी बहुत खुशी की बात है। जरूरत अरे बहुत जरूरी। हम लोग जब यहाँ पर जब 1-2 छठ बनाया गया था उस समय हम लोग थे, ये हम लोग खुद ये इसका वो जैसे वो किए थे, निर्माण कराए थे। इस छठ घाट को कौन बनवा रहे हैं? ये इनके मुन्ना चौधरी ये, हाँ मुन्ना चौधरी ठेकेदार के और चौधरी के कहने ये हाँ। खुश है ना आप लोग? बहुत खुश है हम लोग। देखिए ये गांव के स्थानीय लोग हैं जो जिनका कहना है कि यहाँ पे छठ घाट का बहुत आवश्यकता था। लंबे समय से लोग चाह रहे थे कि छठ घाट बने, लेकिन नहीं बन पा रहा था। पेशकार बैठा ने इस बात की जानकारी अध्यक्ष महोदय कानों तक पहुँचाया
और अध्यक्ष महोदय ने त्वरित इस पे कार्य करने का निर्णय दिया। और देखिए कि आज यहाँ पे छठ घाट बनकर लगभग तैयार हो चुका है। अंतिम रूप देने की प्रक्रिया इसकी चल रही है। 1 से 2 दिन के अंदर ये छठ घाट बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी राहत भी मिलेगा। जो छठ व्रती महिलाएं हैं उनको काफ़ी दिक्कत होता था अर्घ देने में, उसी को ध्यान में रखते हुए प्रेसकार बैठा ने इस बात की जानकारी विधानसभा अध्यक्ष के कानों में दी। और अध्यक्ष महोदय के कहने पर देखिए ये कार्य यहाँ पे शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि छठ के पहले ये कार्य कंप्लीट करा लिया जाएगा, जिससे जो भी छठ व्रती महिलाएं हैं इस छठ घाट पर आकर अपना अर्घ देगी और सूर्य देव को नमस्कार करेगी। ताइए इस पंचायत के जो पंचायत समिति हैं आरती देवी, उन्हीं से हम बात करते हैं कि एक महिला है, महिलाओं को कितना राहत मिलेगा इस छठ घाट के बन जाने से। का कहें, खुद रहुआ एक महिला बनी और सभी महिला छठ घाट यहाँ आई लो अर्घ देवे खातिर। सबसे पहले तो हम रहुआ चैनल के मतलब सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहूँगी कि आप इस काम को मतलब लोगों तक पहुँचा रहे हैं हम लोग का अर्जी। हाँ, और यहाँ है कि देखिए बहुत ज़्यादा महिलाओं को दिक्कत होती थी। एक तो 3 दिन व्रत रहिए और उस पर से खड़ा होने के बाद सामान भी लेकर खड़ा होना पड़ता है। खाली आदमी से खड़ा नहीं हुआ जाता है और वो सामान लेकर खड़ा होना पड़ता था। तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हमने सदन में कई बार आवाज़ उठाई कि हमको एक छठ घाट भी दिया जाए ताकि यहाँ थोड़ा महिलाओं को सुविधा हो, लेकिन प्रमुख साहिबान ने कोई ध्यान नहीं दिया हमारे बात पर। हाँ, वो और ये सब बन पाया ये थी। अब नहीं जब वो सुनी तो जो स्पीकर साहब है माननीय अवध बिहारी चौधरी, उनसे मैंने इनसे बोले कि आप जाकर थोड़ा मिल लीजिए कि कहीं उनसे काम बन जाए। ये जाकर बोले और देखिए इतना उनसे सहयोग मिला कि एक ही दिन में सारा काम हो गया। हाँ, दोबारा उन्होंने ये नहीं किया कि नहीं कल आइए या परसों आइए, ये बात नहीं किया। एक ही दिन में सारा काम उन्होंने कर दिया। और उसके बाद एक ठेकेदार को बुलाकर अथी सब हुआ। हम उनसे बोले बहुत रिक्वेस्ट, वो बोले कि छठ बाद बनेगा। हम बोले नहीं, देखिए जो ज़रूरत है वो कीजिए, तो वो मना कर दिए। तो फिर 3-4 दिन के बाद हम लोग ने फिर हाँ, नहीं उन्हीं से मंत्री जी से बात किए 2-3 दिन के बाद। तो वो एक मुन्ना भैया है, मुन्ना चौधरी नाम है उनका, उन्हीं के माध्यम से ये बन रहा है। तो क्या लग रहा है कि छठ व्रती जो महिलाएं हैं अब उनको राहत मिलेगा? बहुत ज़्यादा। अब जाइए ना, अब हम लोग पंचायत में निकलते हैं इतना लोग खुश है, इतनी सबसे ज़्यादा तो महिलाएं। और डेली मैं अपने पंचायत का भ्रमण करती हूँ पूरे पंचायत में। कल भी आए थे ये मजदूर लोग से पूछ लीजिए। हम हमेशा है कहने का मतलब कि हमारा पंचायत है तो हमको जब पंचायत ने चुन कर यहाँ रखा है तो हमको इसका भ्रमण करना जरूरी है। अब हम प्रमुख साहिबा जैसे बड़ी तो नहीं हूँ कि आए और केबिन में बैठे और अपना साइन वाइन किए और चल दिए, नहीं ऐसा होता है।